अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फखरबाज और आज मैं लाया हूं गेस्ट पेपर ऑन केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड 2026। जैसा कि आपको बताया कि टोटल 22 चैप्टर्स हैं। आखिर ही कर दी वैसे फेडरल बोर्ड वालों ने। एनी हाउ, इसमें फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है ये फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो एक मेरा डॉक्यूमेंट है जो असेसमेंट फ्रेमवर्क वाला है, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स उन्होंने अलग से एक्सट्रैक्ट करके अपनी वेबसाइट जो मेरी है fakhrstamsphere.com, यहां पर मैंने अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। और फॉर्मेटिव टॉपिक्स हुआ तो पहले ही निकाल दें, इन पर इनको क्रॉसेस लगा दें, कांटा लगा दें पर, ठीक है। अच्छा, इन पर छुरी चला दें इस तरह के, हमने बकरों पर और बैलों पर छुरी चलाई थी, कुर्बानी की थी, ठीक है जी। अच्छा, तो बाय द वे मैं हैवी हार्ट के साथ ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ना जब बंदा 22 चैप्टर कहता है तो दिल को कुछ होता है बंदे को। अच्छा, उसके अलावा अब इसमें अच्छा स्कोर कैसे लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर आप देखें तो जिसकी तैयारी भी हो वो भी फील करता है कि तैयारी शायरी उसकी कोई नहीं है, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हम कंसेप्चुअली बड़े नेक्स्ट लेवल पर है। तो इसमें एक टिप यह है कि आपने मॉडल पेपर और पास पेपर 2025 के फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल, फर्स्ट एनुअल में हार्ड और लोकल एरिया के हैं, सेकंड एनुअल में एक पेपर होता है, वो आपने लाजमी करने हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि कहां से डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। एक तो फेडरल बोर्ड का पैथेटिक सिस्टम मुझे ये लगता है कि इनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है। पंजाब बोर्ड में इन्होंने बच्चों को तो तंग करना होता है इसकी वजह के नंबर दें। पंजाब बोर्ड स्पेसिफिकली बताता है कि इस चैप्टर कितना पार्ट है। अब ये मॉडल पेपर है ना, इसको अगर आप देखें, क्योंकि आपका 2026 का पेपर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होगा, इसमें मैंने ना चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर नोट की है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स है 14 मार्क्स चैप्टर 4 से आ रहे हैं, जो कि स्टोइकोमेट्री वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज है। चले, मेरा प्लान तो लाइव सेशन का बाद में नहीं था, मेरी तबीयत अपनी खराब थी आज थोड़ी सी, तो फिर भी मैं स्टोइकोमेट्री वाला जो चैप्टर है और ये चैप्टर 6 जो है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि आपके पास केमिकल वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है, एंथैल्पी जिसमें होती है। तो इसमें 8 नंबर आए हुए हैं, इसमें 14 मार्क्स है। उसके बाद देखें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, ये 12 नंबर है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है और ये जो अर्ली चैप्टर्स हैं 14 से पहले पहले, ये सारे आपने 9 10th में पढ़े होते हैं। ये गुड न्यूज है। लिहाजा अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें ना मॉडल पेपर के हिसाब से, फेडरल बोर्ड का ये सिस्टम फारिग है कि इसको फॉलो करता है कि नहीं करता, कोई इनका सर पैर नहीं है, ठीक है। हो सकता है इससे मिलती जुलती चीजें आ जाए, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी ये आपके 14 चैप्टर्स हैं। आल दो चैप्टर नंबर जो 13 और 14 उसमें से कुछ भी नहीं आया, जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एयर और वाटर वाली, ठीक है। तो अब भाई वाकई ही इसको फॉलो किया जाएगा कि नहीं, इसका कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन फिर भी ये इनफ चैप्टर्स हैं, क्योंकि जो आप कहे ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो तो बंदा कर लेगा जो किताब के अंदर है, और मॉडल पेपर देखे ना एक्सरसाइज में कोई चीज मिलती है ना किताब में मिलती है। बड़े औखे से क्वेश्चन डाले उन्होंने, पता नहीं खुद में उनको आते थे कि नहीं आते थे, वल्लाह, ठीक है, वल्लाह अज़ीम, अल्लाह ही जानता, वल्लाहु आलम। तो ये अब इसमें अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन्स में से 11 नंबर है, और ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें 12 मार्क्स आए हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह इसके अंदर है, ठीक है, एस्टर्स वगैरह सारे। तो इसमें आपके पास आपको पता है मैकेनिज्म्स होते हैं, मार्कोनी कर्व और बाकी पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एनी हाउ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये चैप्टर अच्छे से कर ले। इसमें अगर आपको कोई कबाहत है, कोई मुश्किल है, चीजें हैं, तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट में वो प्रॉब्लम कोट करो मुझे। एक्सरसाइज का अगर समझना है आपने, स्टोइकोमेट्री का समझना है, एंथैल्पी का समझना है, या कोई एक टॉपिक करना है। लोग कहते हैं ये चैप्टर 16 कवर कर दे, अब ये 30 पेजेस का चैप्टर मैं कैसे कवर करूंगा? आपको पता है केमिस्ट्री इज नॉट द सब्जेक्ट, मैंने पढ़ी हुई है एफएससी में, मैंने भी प्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वहां का पढ़ा हुआ मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। मैं कोई बॉर्न कोई केमिस्ट पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी अच्छी खासी हैवी वेटेड है। इसकी बजाय कि आप कुछ नंबर ना लें, जो 80-85 मार्क्स का पेपर होगा उसमें अच्छे खासे आपके नंबर आ सकते हैं, मोर देन 80% ले सकते हैं अगर आपके पहले चैप्टर अच्छे से हो जाए। और देखो ये जो बाकी चैप्टर्स हैं, आप दो इसमें देखें 11वां 12वां जो चैप्टर नाइट्रोजन सल्फर का है, ठीक है, इसमें 3 नंबर है, चलो एक एक शॉट पूरा हो जाएगा आपका। तो एक शॉट भी डूबते को तिनके का सहारा, क्या ख्याल है? तो इसको जाके छोड़ दे, इधर ज्यादा एनर्जी लगाने से आप लगाएंगे भी और बनेगा भी कुछ नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बेहतर है वहां पर एनर्जी सर्च करें जहां पर आप मार्क्स सिक्योर कर लें। एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इनको पढ़ लें, रिव्यू एक्सरसाइज कर लें, उसके जो एमसीक्यूज हैं वो कर लें, ठीक है। और उसके अलावा जो मॉडल और पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको बताया कि लाजमी ये फर्ज है इनको करना। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, बाकी 6, 7वें चैप्टर 8 नंबर है। 8वें चैप्टर में से कितने मार्क्स हैं? 9 नंबर। और 8वां चैप्टर किसका है जी? आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसमें भी वो केसी वगैरह फाइंड करने होते हैं, उसके यूनिट्स होते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है।
तो ये भी आसान चैप्टर, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करूंगा कि दूसरी चीज, ये मैं एक जो बुक आपकी है ना, उसमें फॉर्मेटिव टॉपिक्स को निकाल कर जो समेटिव टॉपिक्स हैं, समेटिव टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आ सकते हैं, वो मैं लिस्ट करता हूं, पीडीएफ बनाता हूं, फिर आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं वो करने लगा हूं। अल्लाह करे यही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो और अल्लाह इनको हिदायत दे, फेडरल बोर्ड वालों को, ये बच्चों पर जुल्म करें। 22 चैप्टर, खुदा का खौफ करें यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इधर खड़ो के मैं कहां पर हूं, गिरने के लग जाऊं, इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, क्या बंदा करे, भेड़ बकरियां हम लोग यार। इन गधों की तरह किताबें लादी हुई हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, और इतना पलंदा सब्जेक्टों का बना दिया। क्या करना है लोगों ने यार केमिस्ट्री आगे। बेचारा जिसने केमिस्ट्री वाले बंदे ने कोई इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, या कंप्यूटर साइंस करनी है, क्या केमिस्ट्री के कहां काम आएगी। थोड़ा करो, अच्छा करो, यही होना चाहिए असूल। एनीहाउ, बातें करने का फायदा ऐसा हुआ कोई नहीं है। तो ये इसमें कोई मार्क्स नहीं आए, अब आगे भी आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। बहरहाल मैंने आपको की एरिया बता दिया कि ये चैप्टर क्रक्स आपका है, मोर देन 80% आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। अब मैं चलता हूं बुक पर, वहां पर हाईलाइट करता हूं, बल्कि टाइप करता हूं, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग आ सकते हैं, इंक्लूडिंग दीज चैप्टर्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। सो सी यू देयर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मार्क किए। ऑल दो इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स जो हैं बुक से लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने पहले इन ऑर्गेनिक वाले करने हैं तो आपको इनको गो थ्रू करना चाहिए और चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर वाइज मैंने मार्क किए हैं, चैप्टर 2 से, और देखें ये चैप्टर 3 से, और ये रेड कलर में है, इटैलिक है, बोल्ड है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी बेस पर जो चीजें बतानी होती हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सारी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज के हैं और जो पास पेपर और मॉडल पेपर के हैं, वो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये आपके पास जो है वेपर प्रेशर, और ये जो दूसरा आपके पास है इवेपोरेशन वगैरह, इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वाई ये चीज क्यों है, इस तरह की क्यों है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। और अमॉर्फस और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। एनर्जेटिक्स में भी हेसिस लॉ इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई हैं, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये आपने करने हैं, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्न हाइपर साइकिल वाला है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए, बड़े इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, नहीं कि बाकी आपने देखने नहीं है, तो आपको हाउ ना होनी चाहिए। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इक्विलिब्रियम है, इसमें भी आपको पता है कि ये कुछ हाईलाइट मैंने चीजें की हुई हैं, और साथ इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने लाजमी करना है। यहाँ पर मैंने क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम मूव करें चैप्टर नंबर 9 पर, तो ये टॉपिक्स चैप्टर 9 से मैंने इंक्लूड किए हैं। चैप्टर 10 पीरियोडिक टेबल है, आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और नाइट्रोजन सल्फर में से भी मैंने ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं, बाय द वे ज्यादातर इसमें से फॉर्मेटिव ही हैं, और हेलोजन में से ये टॉपिक है, ये बोल्ड जो किए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, और ये रेड कलर के अंदर जो किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह जो चैप्टर 13 और 14 है, यहाँ पर चैप्टर 14 होना चाहिए था, ठीक है, वो टाइपो है यहाँ पर, और एक सिंगल टॉपिक है बेसिकली, बाकी सारे फॉर्मेटिव है, और शायद इसमें से कुछ भी ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्या पता एक शॉर्ट भी बन जाए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है एक सीक्वेंस में सारे ही लिख दिए गए हैं, और ये क्रेडिट लर्निंग जोन एकेडमी को जाता है। पहले जितने और इनऑर्गेनिक थे, कोशिश मैंने की खुद टाइप करूं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और प्लस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने जो इनका गेस्ट पेपर था वहां से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, और मैं इनको क्रेडिट देता हूं इस चीज का, ठीक है जी। तो अब देख लें, और स्पेशली मैंने एंड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चंस आप देखें, ये पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशली हैं, इनऑर्गेनिक में साथ ही मेंशन कर दिए थे। और उसके अलावा कुछ मैंने ना ये मैकेनिज्म लिखे हैं जो कि आपने लाजमी देखने हैं, अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो, नहीं तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। ये डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक जो भी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपकी उतनी हेल्प तो नहीं कर सकता था जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। स्टोइकोमेट्री हो गया, या इंथाल्पी वाले जो है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं उनको फिर सॉल्व कर सकता हूँ। लाइव सेशन मुश्किल शायद लग रहा है, लेकिन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। ढेर सारे दुआएं आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।